चलिए इरिगेशन चैप्टर का ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोग को स्क्रीन में, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, लीचिंग और रनअप, ये 5 ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिस सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है और कंफ्यूजिंग है। और इरिगेशन चैप्टर पढ़े और इस टॉपिक को पढ़ना, इस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको समझाने वालों में फोटो के थ्रू ये सारा जो टर्मिनोलॉजी बना है ये जल के मूवमेंट के आधार पर बना है। इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, लीचिंग और रनअप, ये अलग अलग तरीके से जल का ही मूवमेंट है। तो मूवमेंट के आधार पर इसका क्या पड़ा बेटा, नाम पड़ा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं एक फोटोग्राफ बनाया हूँ, छोटा सा चित्र बनाया हूँ जिसमें मैंने एक पेड़ बनाया है, पेड़ का जड़ बनाया, जड़ के नीचे जो दिख रहा बिंदु बिंदु ये खनिज और लवण है। क्योंकि जड़ मिट्टी के अंदर होता है तो मिट्टी के अंदर खनिज और लवण भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक, उसके ऊपर में मैं बनाया हूँ बादल, बादल से बारिश हो रही है, ऐसा मैंने शो किया है। ठीक है, ये बारिश हो रही है। उसके बाद ये मिट्टी का सबसे ऊपर सरफेस है बेटा, ये वाला सरफेस के नीचे आप लोग को मिट्टी का टुकड़ा मिलेगा, मिट्टी के जस्ट नीचे जाते जाएंगे तो इस प्रकार से चट्टान मिलेंगे। तो ये फोटोग्राफ के माध्यम से इन सारे चीजों को मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं अपन इन्फिल्ट्रेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्रवण। जब मौसम बिल्कुल सूखा रहता है, बारिश के सीजन के पहले जब पहली बार बारिश होती है तो बारिश के थ्रू क्या आता है, पानी जमीन पर पड़ता है। जमीन पर जैसे ही पड़ा पानी और एंटर हुआ मिट्टी के अंदर, ये बिल्कुल मिट्टी के अंदर आ गया पानी, तो यही फर्स्ट एंट्री कहलाता है क्या, अंतःस्रवण या इन्फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। इनटू द सॉइल बोल रहा हूं मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इनटू करते हैं। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है सॉइल में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या, अंतःस्रवण। जल का मिट्टी के अंदर प्रथम प्रवेश इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक, अब इन्फिल्ट्रेट होने के बाद अगर पानी अंदर में ऐसे बहना शुरू हो जाता है सतह के अंदर, ये मिट्टी का ऊपरी सतह जिसपे हम लोग रहते हैं और ये मिट्टी के अंदर का सतह, अब ये पानी अंदर आ गया, अंदर आने के बाद पानी ऐसे बहना शुरू हो गया। तो जब मिट्टी के अंदर वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेता है ना, तिरछा बहता है, क्षैतिज गति करता है, तो इसी प्रकार के मूवमेंट को क्या बोला जाता है, सीपेज बोलते हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। अब सॉइल के अंदर हो रहा है तो सॉइल के अंदर जब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो तब वो सीपेज कहलाता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अपसरण। अपसरण, अपसरण मतलब क्या, जब मिट्टी के अंदर जल क्षैतिज रूप से बहना प्रारंभ कर दे तो यही अपसरण कहलाता है। लेकिन जब पानी बिल्कुल ये सतह से नीचे जाने लगे, ऐसा ये क्या है, पोर स्पेस है, और पोर स्पेस को पार करते हुए जब जल ऐसे सीधा नीचे चला जाता है तो यही मूवमेंट कहलाता है परकोलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, रिश्ना। क्या बोलते हैं, रिश्ना या जल का रिसाव। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर गति करते हुए सीधे, ये अलग अलग क्या है, स्तर है बेटा। इस स्तर को पार करते हुए, इस सतह को पार करते हुए जब जल सीधे नीचे चले जाए मिट्टी के अंदर तो यही क्या कहलाएगा, परकोलेशन। जब वो सीधा ना जा करके बिल्कुल ऐसे गति करे, ऐसे गति करे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सीपेज। तो ये ऐसे जब मूवमेंट कर रहा है तो यही क्या कहलाएगा, सीपेज। और जब ऐसे मूवमेंट करते हुए नीचे आ जाता है तो क्या कहलाता है, वो परकोलेशन। परकोलेशन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये पानी अंदर आ चुका है, अब आने के बाद भाई ये मिट्टी में घुलेगा और मिट्टी में क्या मौजूद है बेटा, ये खनिज लवण। तो खनिज लवण पानी में घुलनशील होता है कि नहीं होता है, होता है। तो
तो जब पानी मिट्टी में आने के बाद एक खनिज लवण को घोल दे और एक खनिज लवण भी पानी के साथ बिल्कुल नीचे चले जाए, ये जड़ क्षेत्र से, रूट एरिया से ये जल के साथ खनिज लवण घुल करके नीचे चले जाए, तो यही टर्मिनोलॉजी कहलाता है लीचिंग। इसको बोलते हैं बेटा क्षारण। ठीक है, जब पानी के साथ पोषक तत्व और खनिज लवण घुल करके जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाए और वो पोषक तत्व पौधों के लिए अनअवेलेबल हो जाए, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं लीचिंग। समझ आ गया? इस लीचिंग के प्रोसेस में पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ये प्रोसेस हमारे लिए हानिकारक है। ठीक, अब बारिश होती जा रही है, जो पोर स्पेस है बिल्कुल भर गया, पूरा पैक हो गया, ये पूरा पैक हो गया, ये क्या हो गया? पैक हो गया, मतलब अब पानी नीचे जाना बंद हो गया, तो ये ऊपर तक पूरा पैक हो जाएगा ना पानी, तो ये जब बारिश होते रहेगा तो ये मिट्टी के ऊपरी सतह में फिर बहना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, मिट्टी के अंदर नहीं जा रहा है, वो मिट्टी के ऊपरी सतह में बहना शुरू हो गया, तो ये मूवमेंट कहलाता है क्या बेटा? रनअप। समझ आ गया? रनअप कहलाएगा जब पानी मिट्टी के ऊपरी सतह में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करे, तो वो क्या कहलाएगा? रनअप। मिट्टी के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करे, ठीक, मिट्टी के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करे तो सीपेज। समझ आ गया? जब पानी सीधा नीचे चले जाए, केवल पानी, पर्कोलेशन, जब पानी के साथ साथ खनिज लवण भी चले जाए तो उसको बोलते हैं क्या? लीचिंग। समझ आ गया? अब ये रनअप और सीपेज में क्या अंतर है? सीपेज मिट्टी के अंदर होता है और रनअप में क्या होता है? मिट्टी के ऊपर। साथ ही साथ रनअप कब होता है बेटा? जब कोई भी मिट्टी पानी को सोखना बंद कर दे, या फिर ये जो प्रक्रिया होता है ये संतृप्त मृदा में होता है, सेचुरेटेड सॉइल में होता है। मतलब संतृप्त अवस्था किसको बोलते हैं? जब मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र पानी से भर जाते हैं और पानी सोखना बंद हो जाता है तो ऊपर में बहने लगता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रनअप। ठीक, इन्फिल्ट्रेशन कौन सी मृदा में होता है? असंतृप्त मृदा में। उस समय मिट्टी बिल्कुल क्या है बेटा? सूखा है, तो सूखा है तो उसको क्या करेगा? पूरा सोखेगा। सोखने के बाद क्या होता है? वो अंदर जाएगा और ऐसे गति करेगा तो सीपेज कहलाएगा, सीधा गति करेगा तो पर्कोलेशन कहलाएगा, सीधा गति करते हुए जब खनिज लवण को नीचे ले गया तो लीचिंग कहलाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग के यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल, पर्कोलेशन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, सीपेज। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर विथ द सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट जोन। ये रूट जोन है, यहाँ से नीचे चला जाता है तो ये क्या कहलाएगा? लीचिंग। अब लास्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, जब वो ऊपर से बहे तो ये क्या कहलाएगा? तो ये टर्मिनोलॉजी को आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक, अब इसके बाद आप लोग को मेरे ख्याल से और कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, इसको याद रखना और अपने मन में बसाना है। ठीक, इसलिए मैं इस फोटो को बनाया हूँ और इसको आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है ना?